उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने एक इतिहास लिख दिया, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में। आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में उनके जीवन के सफर के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा, राजनीतिक जीवन और उनका शिक्षा दीक्षा और उनका बचपना और उनके जीवन के कई बड़े ऐतिहासिक फैसले कैसे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों इस वीडियो में और चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अखिलेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। 1 जुलाई सन 1973 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम श्री मुलायम सिंह यादव है, जो कि समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी हैं। इनके माता का नाम मालती देवी था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं। नेताजी जिन्हें दुनिया कहती थी, मुलायम सिंह यादव भी इस दुनिया में आज नहीं है दोस्तों। अखिलेश यादव अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका जो जीवन रहा दोस्तों बहुत ही संघर्ष भरा रहा। अगर इनके जीवन में संघर्ष ना होता तो आज कहीं ना कहीं भारत की तीसरी नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी बनी है दोस्तों। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी बनी है। तो पिता के राजनीतिक सफर को इन्होंने जैसा कि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था और आगे बढ़ा भी रही हैं दोस्तों। जब ये भारत लौट कर आए साल 2000 में, तो ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज के लोकसभा सीट से सांसद के रूप में इन्होंने शपथ लिया और वहीं से इनके राजनीतिक जीवन का सफर शुरू हुआ। फिर कुछ दिनों बाद ये दोबारा सांसद बने कन्नौज से और साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे कि 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और 108 एम्बुलेंस 100 नंबर, जो कि आपातकालीन सेवा के लिए, पुलिस सुरक्षा के लिए लागू किया। और आगरा से लेकर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, लखनऊ मेट्रो का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। कई बड़े विकास काम अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लिए किया। 2017 में समाजवादी पार्टी को एक बड़े हार की सामना करना पड़ा। फिर इनके राजनीतिक जीवन से सत्ता से अखिलेश यादव जी बाहर हो गए। फिर साल 2019 में ये लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़े और वहां से जीत हासिल की। फिर 2022 में दोस्तों ये दोबारा चुनाव लड़े विधानसभा का, और उसमें इनकी पार्टी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि उस चुनाव में भी ये असफल रहे, इनकी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई उत्तर प्रदेश में। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इन्होंने 39 सीटें समाजवादी पार्टी से हासिल किया और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी में समाजवादी पार्टी का नाम दर्ज हुआ। अखिलेश यादव महिला के हित के लिए और ग्रामीण विकास के लिए और कई सारी बड़ी योजनाओं के लिए हमेशा संसद में सवाल उठाते रहते हैं। देश के विकास के लिए अब वो एक हमारे राज्य की ही राजनीति नहीं करते, वो अब राष्ट्र की राजनीति करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो वो राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति करते हैं। और अखिलेश यादव एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जुड़ाव युवाओं से ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर ही अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वहाँ से जनता की आवाज़ को देश भर में फैलाते हैं और देश के हित के लिए वो कार्य करते हैं और आगे भी उनका करने का प्रयास है। अखिलेश यादव के राजनीतिक सफर को देखते हुए ऐसा लगता है दोस्तों कि एक अच्छे नेता के रूप में अखिलेश यादव ने अपना कार्यकाल किया और वो अपना क्रम आगे ही ऐसे ही करते रहेंगे। अखिलेश यादव के राज में जैसा कि मुझे लगा कि शिक्षा में उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया और वो शिक्षा को बहुत ही आगे बढ़ाया, क्योंकि दोस्तों शिक्षा के हित में उन्होंने कई बड़ी योजनाएं बच्चों के लिए लागू किया था। और जैसे कि सरकारी स्कूलों में बैग वितरण और कई सारी चीज़ों को लेकर के वो पहले से उनके कार्यकाल में शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा पूरे राज्य में कंसिस्टेंसी बना होता था। हर अधिकारी कहीं ना कहीं उसको डर होती थी उनके कार्यकाल में। पहले हम देखते थे दोस्तों, हम खुद पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, जहाँ पर पहले जांची आया करते थे। अब तो ऐसा लगता है किसी स्कूल में जांची और जांची शब्द आप सभी समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। जांची मतलब जो भी लोग आते हैं, चाहे हमारे जिले के, चाहे वो डीएम साहब हुए, कोई भी हुआ, ब्लॉक से हुआ, जो कि स्कूलों का जांच करने जाते हैं कि स्कूलों में कैसा खाना पानी हो रहा है, कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है। ये सब चीज़ें अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में होती थी और उनके कार्यकाल में अनुशासन हमारे प्रदेश में सरकारी नौकरियों के मामले में, सरकारी दफ्तरों के मामले में बहुत तेजी से कार्य हो रहे थे। इन सभी पे अखिलेश यादव का ध्यान रहता था और उनके कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों
की भर्ती हुई और सबसे ज़्यादा उनके कार्यकाल में नौकरी लगती थी, जैसा कि जनता ने बताया, जनता का ये विचार है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव जी एक लोकप्रिय नेता के रूप में शुमार हैं और युवाओं के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राज्य के हित के लिए हमेशा कार्य करने का इनका प्रयास होता है। तो आप सभी को अखिलेश यादव जी के जीवन के बारे में जानकर कैसा लगा? और दोस्तों, इनके जीवन से एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहली बार अखिलेश यादव को आप ऐसे ही देख लीजिए कि इनके परिवार में इतनी बड़ी राजनीतिक दल थी, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं समझा कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, हम इतना क्यों पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टिंग बने। तो जो हमारे स्टूडेंट भाई लोग हैं, आप लोग अखिलेश यादव जी से सीखिए कि वो इतने बड़े राजनेता घर में उनका जन्म हुआ, उन्हें तो कुछ नहीं पढ़ना लिखना चाहिए जैसा कि मुझे लगता है, लेकिन उनकी सोच को हम सलाम करते हैं कि वो बचपन से पढ़ाई में इतना तेजी से लगे हुए थे कि उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि जैसा अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि बिहार में एक महिला उम्मीदवार हैं जो कि विधानसभा में शपथ पत्र ही नहीं पढ़ पा रही थी। शपथ पत्र उन्हें पढ़ने में कई मुश्किलों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को ऐसा पद मिल जाता है। तो उस हिसाब से तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तो बहुत ही अच्छे नेता के रूप में, और वो एक नेता के रूप में इन्हें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सफर को उन्होंने आगे बढ़ाया है और आगे ऐसे हमेशा वो बढ़ाते रहेंगे। और वो लगातार हमारे विकास के लिए, हमारे प्रदेश के विकास के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा जो कि पूरे राष्ट्र हित के लिए ये बात मैं कहने जा रहा हूँ कि दोस्तों, एक बात आप लोग समझिए कि भारत, या मुझे दुनिया के बारे में क्या पता, लेकिन भारत को मैं बताता हूँ कि भारत में अगर कोई अंगूठा छाप है जिसको कुछ नहीं आता है, वो अगर पार्टी ने बना दिया तो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और यहाँ इसी भारत में एक कलर की नौकरी के लिए, एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए उसे लाखों बच्चों से कंपटीशन करना पड़ता है। तो आज के युवा को ये चीज़ें समझनी चाहिए और वोटिंग करने से पहले एक बार अपने मन में विचार कर लेना चाहिए कि हमें कैसा नेता चाहिए। और लाखों लड़कों से कंपटीशन करना पड़ता है एक विद्यार्थी को, एक अभ्यर्थी को, तब जाके उसे कहीं नौकरी हासिल होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि इसी राष्ट्र में लोग बड़े से बड़े नेता बन जाते हैं जो कि जिनकी शैक्षिक योग्यता कुछ नहीं होती है, और इसी राष्ट्र में बड़े बड़े पढ़े लिखे आज बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरा एक ही अपील है, एक ही निवेदन है कि वो युवा को लेकर, जैसा कि वो काम करते हुए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन फिर से उनसे मेरी गुहार है कि आप जब भी संसद भवन में जाइए तो युवा के रोजगार के लिए आप सवाल कीजिए। और आने वाले समय में मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि 2027 में फिर यूपी में विधानसभा चुनाव है, और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपकी सरकार बने और आप इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लीजिए और इसे निरंतर आगे बढ़ाइए और हमारे युवा भाइयों को रोजगार मुहैया कराने का कार्य कीजिए। यही बात मैंने योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी में भी बोला था, क्योंकि दोस्तों इस देश के जो रीढ़ हैं वो हमारे युवा भाई हैं, और जब यही कमजोर पड़ जाएंगे तो पूरा राष्ट्र कमजोर पड़ जाएगा। और इस चीज को हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैं यही ध्यान हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैं इसी ध्यान की तरफ केंद्रित करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं, और वो इस विचार को निरंतर आगे बढ़ाएं और वो संसद भवन में जब भी जाएं तो युवा के रोजगार के लिए आवाज उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और अखिलेश यादव के जीवन के बारे में आप सभी को जानकर कैसा लगा और उनके जीवन से आप सभी को क्या सीखने को मिला, ये आप सभी कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए, प्रेरणादायक जिंदगियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।